उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। उससे पहले सभी प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अल्मोड़ा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। यहाँ बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अजय टम्टा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस यहाँ प्रदीप टम्टा को चुनाव लड़ा रही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट का एक बड़ा और बेहद अहम क्षेत्र रानीखेत। यहाँ की जनता की अपनी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसको ध्यान में रखकर वो इस बार मतदान करने वाले हैं। रानीखेत के लोगों की क्या है समस्याएं और वो किन मुद्दों पर इस बार अपना नेता चुनने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अल्मोड़ा का रानीखेत घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र है। रानीखेत में पहले एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए इसे 5 तहसीलों में डिवाइड कर दिया गया। रानीखेत के लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र का उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हुआ है। रानीखेत में सबसे ज्यादा समस्या पानी और सड़कों को लेकर है, जिसको लेकर यहाँ के लोग सरकार से नाराज हैं। इसके अलावा यहाँ बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। जॉब कैसे प्रोवाइड कराओगे उनको, है ना? क्योंकि इतनी छोटी जगह में यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो आ नहीं सकती। लेकिन मैंने देखा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है, मेडिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है पहाड़ों का, वो मेडिकल के हिसाब से बहुत अच्छा होता है ना? तो अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो यहाँ पे क्या आ सकती है मेडिकल इंडस्ट्री। तो क्या है, हमें यहाँ से दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जो चीजें मतलब वहाँ पे क्या है, मैंने देखा है बंदों को 10,000 में भी काम करते हैं, है ना? तो वही अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे लिए। 5 तहसीलों वाले क्षेत्र में वैसे तो कई बाजार हैं, लेकिन सड़कें चौड़ी न होने की वजह से यहाँ के लोगों को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कैंट क्षेत्र होने की वजह से यहाँ निर्माण संबंधी कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पीएम आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ चीजों का लाभ छावनी होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमारे द्वारा पत्र लिखे गए हैं और उसमें हमारे जो सांसद जी हैं उनका पूरा सहयोग मिला है। सांसद जी ने भी इस बारे में, चाहे जिला योजना प्लान में हमारी छावनी के लोगों को सम्मिलित करने की बात रही हो, और चाहे वो यहाँ पर कहना चाहिए कि जो अपने प्रधानमंत्री आवास का है वो मैटर भी रानीखेत में नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो यहाँ पर लागू हो। तो वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार तक ये मामला पहुंचाए तो निश्चित तौर पे समाधान इनका होगा, ऐसा मुझे लगता है। रानीखेत को 5 अलग अलग तहसीलों में विभाजित किए जाने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग रानीखेत को जिला और नगर पालिका बनाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग जहाँ केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और राम मंदिर निर्माण को लेकर खुश हैं, तो वहीं स्थानीय समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से नाराज भी हैं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर होता है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। फिर भी जो भी मेन मुद्दा तो यहाँ राम मंदिर का ज़्यादा हावी है लोगों के दिमाग में। हमारे अब आपसे कह दें कि राम मंदिर एक मेन मुद्दा है। बाकी क्षेत्रीय जो है केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, चाहे खाद्यान्न योजना है, चाहे जनधन योजना है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी जो आपके स्वास्थ्य कार्ड बने हैं वो उससे है लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो यही, बाकी तो समस्याएं, पानी की समस्या और रोड वगैरह ये तो पहुंच ही रही है लगभग। तो थोड़ा रोजगार की समस्या जो है मेन मुद्दा है। रानीखेत के लोग लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि स्थानीय समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर सड़क, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या पर काम करने की जरूरत है। लोगों का यह भी कहना है कि रानीखेत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा यही आने वाली केंद्र सरकार से एक अपील रहेगी कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं जो हैं उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। यहाँ की जन समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे रानीखेत नगर की ले लें, इससे लगे क्षेत्र की ले लें, चाहे रानीखेत में पानी की समस्या ले लें, चाहे यहाँ पर जो रोडवेज की जो बसों की सुविधाएं हैं, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको जो है पूर्ति करें। अल्मोड़ा के शहरी मतदाता भले ही राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने का मन बना चुके हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्थानीय समस्या ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अल्मोड़ा जिले के 15 ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। जिले के कई गांव आज भी सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों ने वोट न देने का पूरा मन बना लिया है। वहीं अगर बात रानीखेत की करें
तो यहाँ के लोगों की सरकार और उसके कामकाज को लेकर मिली जुली राय है। लोगों का कहना है कि विकास सही तरीके से हो रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो क्या रानीखेत के लोग इस बार स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर मतदान करेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये देखना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।